Namaste, Vidya. Myself, Dr. Balraj Singh, Department of Director of Faculty of Paramedic Sciences, JUT Vidyapeeth, Women's University, Jaipur, Rajasthan. आज बच्चों हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है निम्ब। निम्ब काफ़ी जाना पहचाना सा नाम है और आप लोगों ने इसको बचपन से देखा भी होगा आपके घरों के आसपास बागीचों में, सड़क के किनारों पे ये पेड़ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आप लोग जानते भी हैं, इससे भली परिचित है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहले इसका बॉटनिकल नेम और फैमिली आपको याद करनी है। बॉटनिकल नेम है इसका एजेडिक्टा इंडिका और फैमिली है इसकी मेलिएसी, ठीक है। ये दोनों नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखें। और इसके बाद सिनोनिम्स देखें इसके, तो अरिस्टो, पिचुमर्द, पिचुमंद और सर्वतोभद्र, हिंदू निर्यास, यमनिष्ठ और शुभप्रिय, ठीक है। तो ये काफ़ी इसके इम्पोर्टेंट हैं पर्याय जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हिंदू निर्यास बहुत बार पूछा गया है, यमनिष्ठ या शुभप्रिय, पिचुमर्द, अरिस्टक, ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर इसकी बात करें क्लासिकल कैटेगराइजेशन की, तो चरक ने इसको कंडुग्न महाकषाय और पिक्टस कंद करता रखा है, ठीक है। वो इसकी प्रॉपर्टी है कंडुग्न, ठीक है। और पुस्तक भी इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, पर चरक ने इसको कंडुग्न महाकषाय में रखा है। सुश्रुत संहिता में इसे आर्गवदादि गण में, गुरुच्यादि गण में और लाक्षादि गण के अंदर, इन तीन गणों के अंदर रखा है, आर्गवदादि, गुरुच्यादि और लाक्षादि, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम इसका हैबिटेट देखें या हैबिट देखें, तो हैबिट में इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो नीम इज नेटिव टू इंडिया एंड बर्मा, ठीक है। इट इज the state of Andhra Pradesh, and neem is a fast growing tree that can reach a height of 15 to 20 meter, rarely to 35 to 40 meter. Yeah, it is evergreen, but under severe drought it may shed most or nearly all its leaves. The branches are widespread. The fairly dense crown is roundish or oval, or may reach the diameter of 15 to 20 meter in old freestanding specimens. The trunk is relatively short, straight, and may reach a diameter of 1.2 meter. The bark is hard, fissured, or scaly and whitish gray to reddish brown. The sapwood is grayish white and the heartroot reddish when first exposed to the air, becoming reddish brown after exposure. The root system consists of a strong taproot and well developed lateral root. The alternate pinnate leaves 20 to 40 centimeter long with 20 to 31 medium to dark green leaflets above 3 to 8 centimeter long. The flowers, white and fragrant, are arranged axillary, normally or more or less drooping panicles, which are up to 25 centimeter long. Neem potted urea is being used to an alternate to plain urea fertilizer in India. It reduces pollution, improve fertilizer efficacy, soil health. जनरल सी एक बात है, ठीक है। और इसमें कम्युनिटी प्रॉपर्टी भी है और फर्टिलाइजिंग प्रॉपर्टी भी है। तो जो जनरल यूरिया यूज़ करते हैं अपन खेतों में क्रॉप्स के लिए, तो वहाँ पे इसकी लीव्स वगैरह और इसका जो एक मान है कि जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको आप जड़ी हुई पत्तियाँ वगैरह कलेक्ट करके और अपनी कल्टीवेशन के लिए अंदर या क्रॉप्स कल्टीवेशन के अंदर एज ए फर्टिलाइजर आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। केमिकल कंपाउंड्स देखें तो इसका निम्बिडिन और निम्बिडिन, मार्गोसिन, निम्बोस्ट्रिरोल, वोलेटाइल ऑयल एंड टैनिन, ठीक है। तो ये इसके नाम से ही मिलते जुलते हैं, तो इजीली याद रह जाएंगे, या फिर आपके ऑप्शंस में आते हैं कॉम्पिटिटिव में तो आप मार्क कर सकते हैं इसको। इसके बाद देखें इसका रस पंचक, तो रस इसका टेस्ट बिटर और एस्ट्रिंजेंट, यानी कि तिक्त और कषाय रस इसके अंदर होता है। आपने पत्तियां कभी ना कभी जरूर टेस्ट की होगी इसकी। तो तिक्त इसका मेनली रस है, तो तिक्त और कषाय रस इसके अंदर पाया जाता है। गुण देखें तो लघु और रुक्ष है, ठीक है। लघु है यानी कि बॉडी में लघुता लाएगा, और रुक्ष भी है जो स्निग्ध या ऐसी संतर्पण जन्य व्याधि है उनके अंदर आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। विपाक इसका कटु विपाक रहेगा, ठीक है। और वीर्य इसका पोटेंसी क्या रहेगी, शीत रहेगी, इसकी कोल्ड इन नेचर। कर्म देखिए इसका, तो शीत है, तो निम्ब इम्पार्ट्स कूलिंग क्वालिटीज टू द बॉडी। अगर आप इसका रेगुलर सेवन करते हैं, ठीक है, तो जो उष्णता जन्य व्याधि है, ठीक है, उनमें आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है। लघु अंडरगोज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रेटी इजीली एंड क्विकली, ठीक है। तो अंडरगोज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रेटी इजीली एंड क्विकली।
इसके बाद हम देखिए ग्राही। ग्राही प्रॉपर्टी है हेल्प्स इन अब्सॉर्बिंग मॉइस्चर फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ठीक है, ग्राही है जो अतिसार वगैरह या ऐसी स्तर गुण वाली जो व्याधि है उनके अंदर ग्राही मतलब उनको रोकना। ठीक है, तो ये हेल्प करता है ऐसा ग्राही प्रॉपर्टी होने की वजह से। हेल्प इन अब्सॉर्बिंग मॉइस्चर फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ड्राइज अप एंड क्लीन अप द मॉइस्चर इन वुंड्स एंड अल्सर। जो दुष्ट व्रण हो जाते हैं, ठीक है, जिनमें से क्लीनता बढ़ जाती है जिन व्रणों के अंदर, तो उनको भी रुक्ष गुण होने की वजह से ये क्या करते हैं, उनको क्लीन अप करते हैं। ठीक है, वो अल्सर को तो ड्राइज अप एंड क्लीन्स अप द मॉइस्चर ऑफ वुंड्स एंड अल्सर। फिर कटु द पंजेंट टेस्ट इज आल्सो अंडरगोस पंजेंट टेस्ट कंप्लीशन आफ्टर डाइजेशन। Picked it has better in test and अग्निकृत improve digestion process। ठीक है, जहाँ अग्निमंद वाली स्थिति है वहाँ पे भी ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है डाइजेशन प्रोसेस को। अग्निकृत होता है, अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, और जो इंडाइजेशन वाली प्रॉब्लम है उसको भी दूर करता है। वातकृत, ठीक है, अब ये थोड़ा रुक्ष है और लघु है, इस वजह से वात को भी थोड़ा बढ़ा देता है। अहृदय नॉट प्लीजिंग इन टेस्ट। ठीक है, आप इसको आपने जब टेस्ट किया होगा तो आपको बहुत अच्छा महसूस नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अहृदय कहने का मतलब ना टेस्ट से रिलेटेड है, ना कि सर्कुलेटरी सिस्टम से या हार्ट से रिलेशन है इसका। अहृदय मतलब आपके मन को नहीं अच्छा लगेगा अगर आप इसका सेवन करते हैं, तो इसलिए अहृदय का नॉट प्लेजेंट इन टेस्ट। फिर है श्रम हर। ठीक है, रिलीव्स टायर्डनेस। ठीक है, तो ये श्रम हर भी इसका गुण माना गया है। फिर है त्रिशाहर, क्योंकि इसका रस कैसा है, तिक्त। तिक्त रस और कषाय रस है जो कि पित्त के शामक होता है, तो ये कहीं ना कहीं पित्त शामक होने की वजह से त्रिशाहर है, जो बार बार प्यास लगने वाली स्थिति है या किसी डिजीज का कॉम्प्लिकेशन है, तो वहां पे इसका आप प्रयोग कर सकते हैं एज ए त्रिशाहर। तो रिलीव्स एक्सेसिव थर्स्ट सिंस इट डिक्रीजेस पित्त। इट इज यूजफुल इन फीवर एंड एसोसिएटेड थर्स्ट। जहाँ ज्वर के एसोसिएशन में जो तृष्णा होती है, जो बार बार प्यास लगती है, तो वहाँ भी आप इसका सेवन करवा सकते हैं पेशेंट को। उससे जो फीवर से एसोसिएटेड थर्स्ट है या अन्य किसी डिजीज से एसोसिएटेड थर्स्ट है, वहाँ उसको पेशेंट को जरूर रिलीफ मिलेगा। फिर है कासहर। कासहर हेल्प्स to release cough. It is very useful in infective respiratory problems. It has antimicrobial properties. कासहर, ठीक है, तिक्त कषाय रस है तो मधुर का विपरीत है, और जो कफ दोष है उसको कम करने वाला है, तो हेल्प्स टू रिलीव कफ। ठीक है, और इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स किसी भी तरह की कफ के साथ साथ में अस्थमा हो या और किसी तरह की बीमारी हो, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की जो भी समस्याएं हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित, तो उनमें ये जरूर रिलीफ देता है। इट हैज एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। ये एक जानी पहचानी इसकी प्रॉपर्टी है जो पुराने समय से लोग यूज करते आ रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। ज्वर हर यूजफुल इन फीवर ड्यू टू इट्स पोटेंट एंड एंटीमाइक्रोबियल फाइटोकेमिकल्स। ठीक है, ज्वर में भी इसका प्रयोग करते हैं। एंड अरुचि हर हेल्प्स इन रिलीव एनोरेक्सिया। ठीक है, आजकल की बहुत बड़ी समस्या है एनोरेक्सिया। जो टीनेज गर्ल्स हैं या जो बढ़ती हुई लड़कियां हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है एनोरेक्सिया नर्वोसा की। वो अपने सेहत को कह दें या अपने बॉडी को शेप में रखने के लिए बहुत ज़्यादा फास्टिंग करती हैं, तो उनके अंदर एक टेंडेंसी आ जाती है, धीरे धीरे वो एनोरेक्सिया नर्वोसा में कन्वर्ट हो जाती है, तो उन्हें भोजन से ही अरुचि हो जाती है। तो ये अरुचि और अगर इसका सेवन नहीं किया जाए तो वो अरुचि दूर की जा सकती है। तो हेल्प्स इन रिलीज एनोरेक्सिया। बेटर टेस्टिंग हेल्प्स टू वेरी डिफिकल्ट टू कंज्यूम हैव दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रिलीविंग एनोरेक्सिया। फिर है कृमिहर। एक्चुअल ट्रांसलेशन इज रिलीज वर्म्स। नेम इज यूजफुल इन इंटेस्टाइनल वर्म्स। जो आपके इंटेस्टाइनल वर्म है या आपके स्रोतोगत या आंत में कृमि है, उनको भी दूर करता है। इन्फेस्टेड वुंड्स एंड एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। ठीक है, फिर है व्रणहर। हेल्प्स टू क्लींस एंड हील वुंड क्विकली। ठीक है, अगर आप इसका सेवन करते हैं या फिर एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, तो ये व्रणहर प्रॉपर्टी इसके अंदर मिलती है। फिर है पित्त कफ हर। ठीक है, ये दो शामक में क्या है, वात को कम करवा देता है, पर तिक्त और कषाय होने से पित्त कफ हर प्रॉपर्टीज के अंदर पाई जाती है। तो बैलेंस पित्त एंड कफ, नोट दैट though neem has cold quality, it helps to balance cough which also has cold quality. This is due to other properties such as katu vipak, pungent taste conversion after digestion। ठीक है, शीतवीर्य होने के बावजूद भी ये कफ को बैलेंस करता है। फिर है छर्दी। हरलास हर का मतलब जो बार बार वोमिटिंग सेंसेशन आते हैं, ठीक है, तो उसको ये रिलीफ देता है उसके अंदर बार बार। सर्दी की जो प्रॉपर्टी है, हेल्प्स टू रिलीव नोजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, बार बार किसी को वोमिटिंग आती है या वोमिट आने का कंडीशन जैसी बन जाती है,
ऐसे ही अगर बार बार होता है तो ये डिजीज का रूप होती है, तो वहाँ ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है उन चीज़ों को रोकने में। फिर है कोस्टर, यूजफुल इन न्यूमरस स्किन डिजीज। ठीक है, ये एक जानी पहचानी प्रॉपर्टी है नीम की, जो अपने पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो इस प्रॉपर्टी का बहुत टाइम में यूज करते आए हैं। तो कोस्टर प्रॉपर्टीज के अंदर है यूजफुल इन न्यूमरस स्किन डिजीज, बहुत सारी स्किन डिजीज के अंदर आप इसका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। मेहनत, यूजफुल इन डायबिटीज एंड डिसऑर्डर रिलेटेड टू यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, जैसा कि अभी आपने देखा, ठीक है, कि ये ग्राही प्रॉपर्टी भी है इसके अंदर, और ये तिक्त कषाय रस है, तो ये जो डायबिटीज या प्रमेह के लोग होती हैं, स्पेशली कफस प्रमेही जो है, ठीक है, उनके अंदर काफ़ी यूजफुल है। और यूरिनरी ट्रैक्ट से डिसऑर्डर है, जैसे कि जो डायबिटिक का रोग की है, पोलियूरिया की कंडीशन तो रहती ही है, साथ में शुगर लेवल बड़ा होने की वजह से यूटीआई वगैरह एसोसिएटेड उसको मिल जाते हैं। तो अगर वो नींबू का सेवन करता है, तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका डायबिटीज है, शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद करता है पीरियडिक प्रेशर की वजह से। दूसरा, जो पोलियो वाली कंडीशन है उसमें भी ये था, और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी की वजह से ये यूटीआई किसी भी तरह का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसको, तो वहाँ भी उसको रिलीफ मिल जाता है। अब पर्टिकुलर पार्ट्स की बात करें, तो नीम लीव्स की बात करें, जो पत्तियां हैं नीम्स की, अगर इनका हम पर्टिकुलर यूज करते हैं, तो सबसे पहले नेत्र, इट इज गुड फॉर आइज, हेल्प्स टू रिलीव इन्फेक्शन। ठीक है, अगर चक्षुष्य या नेत्र इसका प्रयोग है आंखों के लिए काफी अच्छी है, गुड फॉर आइज। ठीक है, और फिर है क्रिमिनल, हेल्प्स रिलीव वर्म्स एंड माइक्रोब्स। अगर आप इनका सेवन करते हैं या कहीं पेस्ट बना के लगाते हैं, तो आपको वर्म से और माइक्रोब से रिलीफ मिल जाता है। पित्त नुत, बैलेंस पित्त, ठीक है, पित्त बढ़ा हुआ है किसी का तो उसको बैलेंस करती है। विष्णु, नेचुरल डिटॉक्सिफायर। ठीक है, आजकल जो प्रॉब्लम्स हो रही है, ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है, या इडियोपैथिक डिजीजेज है, कहीं ना कहीं हम अगर ध्यान से देखें, तो उसमें किसी न किसी दूषित विषय गार्बेज उसमें निदान के रूप में निकल के आएगा। हम इस पे रिसर्च का विषय है वैसे ही, ठीक है, लेकिन हम जाए इस पे, तो जो हमारे यहाँ विषय द्रव्य बताए हैं, जिसके अंतर्गत एक नीम भी है, तो ये क्या करता है, नेचुरल डिटॉक्सिफायर है, विषमुक्त भी है। तो जो पित्तज विष रहेंगे इस श्रेणी के, ठीक है, तो उनके लिए ये रिलीफ देने वाली स्थिति रहेगी। वातल इंक्रीजेस वातल, ठीक है, वात को बढ़ा देता है। तो जो वातज प्रमेही है, ठीक है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनके लिए थोड़ा कहीं ना कहीं उसको सोच समझ के ही यूज करना आपके लिए और पेशेंट दोनों के लिए कर रहेगा। कटुपाक, पंजन टेस्ट, कन्वर्जेशन आफ्टर डाइजेशन। ठीक है, पंजन टेस्ट आता है, और कटुपाक मतलब जो अंतिम उसका रस है, या जो शरीर को मिलने वाला है उसका एक्सट्रैक्ट, वो कटु के रूप में रहेगा। कटु विपाक के प्रभाव आपको इसकी बॉडी पे दिखाई देती है। आरोचक एंड कुष्ठ, तो रिलीव स्किन डिजीज एंड एनोरेक्सिया, ये जो हम दोनों बात कर चुके हैं, लीव्स का स्पेशली कैरेक्टर है। उसके बाद करते हैं नीम फ्रूट। ठीक है, नीम फ्रूट को आप निमोली के नाम से भी जानते हैं, बचपन से देखते आए हैं, हमारे आसपास का एक बहुत ग्रेगरियस नेचर वाला वृक्ष है ये। ठीक है, तो हमारे घरों के आसपास बहुतायत में मिल जाता है। अगर गाँव की बात करें तो हम आज भी, ठीक है, तो नीम फ्रूट निमोली भली भांति परिचित है। इसका आप किस किस में कहाँ कहाँ आप सेवन कर सकते हैं। सबसे पहले भेदन, हेल्प्स टू पास बाउल इजीली। ठीक है, कहीं कॉन्स्टिपेशन रहता है पेशेंट्स को, ठीक है, तो उसका कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करना है। इसके शुरू में हमने इसका ग्राही पढ़ा था, पर अगर निम्बोली की बात करें तो ये वेदन प्रॉपर्टी है इसके अंदर। एंड स्निग्ध है, अनअपस ऑयली है, ठीक है, रुक्ष गुण था। नींबू का जब हमने गुण पढ़े, लघु और रुक्ष पर, जो इसका फ्रूट है उसके अंदर स्निग्धता गुण है, लघु है, लाइट टू डाइजेस्ट है, उष्ण हॉट इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब ये यहाँ वीर्य भी इसका विपरीत है, जहाँ पत्तियों का शीतवीर्य था, वहीं इसकी निम्बोली की बात करें तो ये उष्ण वीर्य होती है। ठीक है, गुल्म रिलीज ब्लॉटिंग, ठीक है, जो गुल्म रोग है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको उसमें भी निम्बोली रिलीफ देती है। अर्शनुत, पाइल्स के अंदर, हिमोरॉइड्स के अंदर आप इसका प्रयोग पेशेंट्स को करवा सकते हैं। कृमिनुत, रिलीज वर्म्स एंड इन्फेक्शन। ठीक है, ये भी कृमियों के लिए एक अच्छी मेडिसिन है, तो इसको आप वर्म्स में और इन्फेक्शन में काम में ले सकते हैं। मेहनत, हेल्प्स इन डायबिटीज। ठीक है, जो डायबिटिक पेशेंट है उनको भी निम्बोली का सेवन करवाया जा सकता है। अदर हेल्थ बेनिफिट इसके क्या हो सकते हैं कि हम एक तो रक्त पित्त, तो जो रक्त पित्त डिजीज है, जैसे कि मैं पहले की क्लासेस में देखा है कि जब पित्त दुष्ट हो जाता है और वो जाके रक्त को दुष्ट कर देता है, तो वो ऊर्ध्ववाद या तिरिक मार्ग से शरीर से बाहर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं हेमाटोलॉजिकल जो टेंडेंसीज है,
वो होना शुरू हो जाती है, किसी न किसी मार्ग से रक्त की प्रवृत्ति बार-बार आना शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर भी आप नीम से फ़ायदा ले सकते हैं। हेल्प्स टू रिलीव ब्लीडिंग डिसऑर्डर बिकॉज़ ऑफ इट्स कूलेंट नेचर। इसका क्या शीतवीर्य जो नेचर है, इसकी वजह से या इसके कूलेंट नेचर की वजह से रक्त पित्त मुक्त भी है। शोथ है यूज़फुल इन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन एंड स्किन कंडीशन विद रेडनेस एंड पस। ठीक है, शोथर वाली कंडीशन इसके अंदर है। त्वग ऑफ नीम, ठीक है, स्पेशली जो इसकी बार्क है, स्पेशली बेनिफिशियल इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स सच एज ब्रोंकाइटिस, कफ एंड कोल्ड। ठीक है, इसके बार्क का आप उपयोग कर सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेस के अंदर। तो त्वग ऑफ नीम इज स्पेशली बेनिफिशियल इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स सच एज ब्रोंकाइटिस, कफ एंड कोल्ड। नीम फ्लावर इज गुड फॉर आइज। ठीक है, ठीक है, हमने इसका पत्तियां भी देखी, वो भी आंखों के लिए अच्छी हैं, और जो इसके वाइटिस कलर के जो फ्लावर्स आते हैं वो भी आंखों के लिए अच्छे हैं। उसका सेवन भी आंखों के लाभ के लिए किया जा सकता है। Oil extracted from neem fruit is pungent, high pyracin quality, hot in potency, useful in skin disease and headache। क्योंकि ये शोषक ने मेंशन किया है कि जिसका ऑयल है, नींबू तेल मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नीम फ्रूट और फ्रूट से मिलता है, ये डिटर्जेंट है एंड हाई पैरेसिन क्वालिटी है, हॉट पोटेंसी में, यूजफुल स्किन डिजीज एंड हेडेक में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अब यूजफुल पार्ट है, जैसे हमने अलग अलग पार्ट्स के इसके यूज देखे हैं, तो ऑल पार्ट्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, बार्क, स्टेम, ब्रांचेस, ये सभी पंचनिम्ब, निम्ब पंचांग, ये सभी कुछ यूज में आता है। निम्ब का काफी यूजफुल प्लांट है। तो इसका अगर आप त्वक चूर्ण, इसकी बार्क का अगर चूर्ण यूज कर रहे हैं तो 2 to 4 ग्राम की मात्रा में यूज कर सकते हैं। पत्र आप यूज कर रहे हैं तो 1 से 3 ग्राम की मात्रा में यूज करें। और अगर जूस निकाल रहे हैं इसका तो 10 से 20 ml की मात्रा में यूज करें। और अगर आप काढ़ा बना रहे हैं तो 50 से 100 ml की मात्रा में। और जो नींब तेल के बारे में बात हुई है, वो 5 से 10 ड्रॉप आप इसका यूज कर सकते हैं। अब आप प्रेस्क्राइब करना चाहते हैं अपने पेशेंट्स को, तो फॉर्मुलेशन है वो निम्बादि चूर्ण, पंचनिम्बादि चूर्ण है, पंचतिक व्रत है, निम्बारिस्ट है, निम्ब हरिद्राखंड है, अर्शोभनी वटी है, निम्बाधिकृत है, ज्योतिषमती तेल है, स्मृति सागर रस है। ये सभी नींब से रिलेटेड फॉर्मुलेशन है, आप इनको प्रेस्क्राइब कर दें। ये भाव प्रकाश लिखी हुई कोटेशंस है। निम्ब शात विचुमंत पिचु मंदक टिकता है अरिष्ट पारी बदलश्च इंदु निर्यासित थी। ये सारे इसके पर्याय हैं। निम्ब शीतल लघुर्ग्राही कटु विपाको अग्निवात मुक्त हृदय श्रम तड़कास ज्वर अरुचि कृमि प्रमुख वर्ण पित्त कफ छर्दी कुष्ठ अल्लास मेनुत निम्ब पत्रम स्मृतम नित्य कृमि पित्त विश्रमो तो आदलम कटुपाकश्च सर्व आयोज्य पुष्टमुख निम्ब फलम रसे पित्तम पाके कुकटु देवम स्निग्धम लघु उष्णम पुस्तकनम कुलम आशुकर्मी में। ठीक है, ये बाबर प्रकाश ने टेक लिया आज का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक निम्ब। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे पढ़ें। इफ यू फील एनी क्वेरी प्लीज मेंशन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट सून। थैंक यू।